नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त रुचि और आज आपके लिए लेकर आई हूँ कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही सुंदर कहानी। आपके दिल को छू लेगी ये कहानी। शीर्षक है कफन। तो चलिए दोस्तों, आनंद लेते हैं इस कहानी का। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीबी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुख से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। मैं तो नहीं जाऊंगा। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम थे ये दोनों। गीसू एक दिन काम करता और 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आधा घंटे काम करता तो आधे घंटे चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी भी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो काम करने की इच्छा ही नहीं होती दोनों की। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में उन्हें बेचकर कुछ पैसे ले आता। और जब तक पैसे रहते तब इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी नहीं थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमियों के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों की जगह एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के लिए कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। यह तो इनकी प्रकृति ही थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम है क्या? दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहते हुए भी लोग इनकी मदद करते थे, मगर कोई उनसे वसूली के लिए कभी कहता नहीं था। जिए जा रहे थे अपने इस जीवन को। गालियां खाते हुए भी उन्हें जरा भी शर्म नहीं आती थी। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ कर लाते और भून भून कर खा लेते, या 10-5 गन्ने उखाड़ कर ले आते और रात को चूस कर सो जाते थे। गीसू ने अपनी इसी आदत से 60 साल की उम्र काट दी थी और माधव भी उसी की तरीके से उसी के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भूनकर खा रहे थे, जो किसी और के खेत के लाए हुए थे। गीसू की स्त्री का बहुत दिन पहले देहांत हो गया था और माधव का पिछले साल ही विवाह हुआ था। जब से औरत आई थी तब से इनके घर में व्यवस्था की नींव डाली थी उसने। इन दोनों बेगैरतों को दोजक भरती रहती थी इनका, और उस पे भी उसे कोई सुख नहीं था, बल्कि उसे दुख ही दुख मिला। और ये दोनों कुछ अलग ही अकड़ने लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो दुगनी मजदूरी मांगते, और वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही है और दोनों इंतजार कर रहे हैं कि वो मर जाए तो आराम से सोए। कैसी मानसिकता है, छी। गीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो आ, कैसी दशा है उसकी। लगता है चुड़ैल का फेर हुआ है, और नहीं तो क्या। अगर ओझा को भी बुलाता हूं तो 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि अगर वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का एक बड़ा भाग चट कर जाएगा। बोला, मुझे वहां जाने में डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यहीं पर हूं। तो तुम क्यों नहीं जाकर देख लेते? माधव बोला, अरे मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3-3 दिन तक उसके पास बैठा रहा था, हिला तक नहीं था। और मैं वहां कैसे जाऊं? मुझसे लजाएगी नहीं क्या? जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं? उसे तन की सुध नहीं है, कपड़ों की सुध नहीं है। मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी ना पटक सकेगी। जाकर देख तो आ।
माधव बोला, मैं सोचता हूँ बापू, अगर कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा? सोंठ, गुड़, तेल ये सब कहाँ से आएगा? कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे देंगे। जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं वो कल बुलाकर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए और इसी तरीके से सबका जीवन यापन हो गया। भगवान ने बड़ी मदद की। सब कुछ हो जाता है। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी नहीं थी और किसानों के मुकाबले वो लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना चाहते हैं, उससे कहीं ज्यादा तो अच्छे ये लोग थे। इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा होना कोई अचरज की बात ना थी। हम तो कहेंगे घिसू किसानों से कहीं और ज्यादा अधिक विचारवान था और किसानों के विचार सुन समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुंठित मंडली में जाकर मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति ना थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहां उसकी मंडली के लोग गांव के सरगना और मुखिया बने बैठे थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे बिल्कुल भी दुख नहीं था। अगर वो फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों की जीतोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। और उसकी सरलता और निहिरता तो इतनी कि लोग उसकी फायदा ना उठा सकें। अब दोनों आलू जल्दी जल्दी खा रहे थे। कल से कुछ नहीं खाया था। इतना सब्र नहीं था कि आलू ठंडा हो जाए तब खाएं। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान के अंदर जब पहुंचता तो गाल, जीभ, मुंह सब कुछ जल जाता था। पर ठंडा करने का समय किसके पास था? इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकले जाते थे और इसी कोशिश में उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। कीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आ गई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन भर याद करने के लायक थी। उसकी याद ताजा थी। बोला, क्या भोज था, भूलता नहीं। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट मिला ही नहीं। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी। छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई। असली घी की चटनी, रायता, 3 तरीके की सूखी सब्जी, एक रसेदार तरकारी, मिठाई, दही, क्या नहीं था वहां पर। उस भोज में क्या स्वाद मिला था, कोई रोक टोक नहीं थी। जो चाहे वो खाओ, जितना चाहे उतना खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि पानी तक नहीं पिया, मगर परोसने वालों ने कभी भी पत्तल को खाली नहीं रहने दिया। डालते ही चले जाते थे, चाहे जितना हाथ से रोको। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची मिली थी सो अलग। पर मुझे तो पान खाने की सुध ही नहीं थी, क्योंकि मेरा तो पेट फटा जा रहा था। मैं तो जाकर कंबल तान कर सो गया। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन स्वाद लेते हुए कहा, हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा? वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखेंगे? बटोरने में तो कभी नहीं किफायत करते। तब किफायत कहाँ सूझती है? तुमने 20 पूरियां तो खाई होंगी बापू। 20 से ज्यादा खाई थी। मैं तो 50 खा जाता। मैंने भी 50 खाई थी। और दोनों पानी पीकर अलाव के पास ही लेटकर सो गए। बुधिया अभी भी करहा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री का बदन ठंडा हो गया था। उसके मुख पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा भागा घीसू के पास आया और दोनों चिल्ला चिल्लाकर दहाड़े मारकर रोने लगे। पड़ोस वालों ने जब रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का समय कहाँ था। कफन वगैरह भी जुटाना था और घर में तो 1 पैसा भी नहीं था। घर का पैसा ऐसे गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, काम ना करने के लिए। फिर भी पूछे, क्या है घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू दिखाई ही नहीं देता। मालूम होता है इस गांव का रहना ही वाला नहीं।
घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों से आंसू टपकाते हुए कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात में गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों से जो बन पड़ा दवा दारू वो सब की और उसके सिरहाने पर ही बैठे रहे, पर हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं रहा मालिक। हम तो तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ, अब आपके सिवा उसकी मिट्टी कौन पार लगाएगा। हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो तो दवा दारू में खर्च हो गया। सरकार, अब आपकी दया होगी तभी उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं। और रोने लगा। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करने का उनका मन नहीं था। जी में तो आया कि कह दूं कि दूर चला जा, यहाँ से भग जा। यो तो बुलाने पर भी नहीं आता। अब जब गरज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन ये क्रोध या दंड देने का समय नहीं था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से ना निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतर गया हो, ऐसा उन्होंने पैसे देकर किया। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों की कहाँ हिम्मत थी कि कुछ भी देने से मना कर दे। घीसू जमींदार के नाम पर ढिंढोरा पीटता जाता था। किसी ने 2 आने, किसी ने 4 आने, किसी ने कुछ अनाज तो किसी ने कुछ दिया। 1 घंटे में घीसू के 5 रुपए जैसी अच्छी रकम इकट्ठी हो गई थी। अब लोग बांस वगैरह काटने लगे और दोपहर में घीसू और माधव बाजार में कफन लाने चले गए। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आकर लाश देखती और 2-4 आंसू टपका कर फिर चली जाती। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो जलाने भर की मिल जाएगी, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। हाँ हाँ और क्या, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी। रात में कौन देखता है कि कफन कैसा है। कैसा बुरा रिवाज है। जिसे जीते जी तन ढाकने को चिथड़ा ना मिला हो, उसे मरने के बाद नया कफन चाहिए। कफन लाश के साथ ही जल जाता है, क्यों बाबू? और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिल जाते तो कुछ दवा दारू ही करा लेते उसकी। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बजाज की दुकान, कभी उस बजाज की दुकान। तरह तरह के कपड़े देखे, रेशमी, सूती, मगर कुछ जचा नहीं। यहाँ तक शाम हो गई। तब दोनों ने ना जाने किस देवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जाकर पहुंच गए और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी एक बोतल हमें भी दे दो। उसके बाद कुछ चिखौना आ गया, कुछ मछली आई। दोनों बरामदे में बैठकर शांति पूर्वक पी रहे थे और घर में बुधिया की लाश पड़ी हुई थी। कई कुंजियां तोड़ दी और ताबड़तोड़ पीने के बाद शुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो जाएगा नहीं। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर बड़ा अलग है। नहीं तो बामनों को हजारों रुपए क्यों देते? कौन देखता है कि परलोक में मिलता है कि नहीं मिलता। बड़े आदमियों के पास धन है फूके, हमारे पास फूकने को है क्या? लेकिन लोगों को क्या जवाब देंगे? लोग पूछेंगे कि कफन कहाँ है तो क्या करेंगे? घीसू हंसा, अबे कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा नहीं मिले। लोगों को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा अपने इस सौभाग्य पर। बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ चुकी थी। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजिया। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो चुका था, सिर्फ थोड़े रुपए पैसे ही बचे थे। दोनों इस वक्त इस शान से बैठे पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को तो उन लोगों ने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य नहीं मिलेगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, जरूर होगा, जरूर होगा। भगवान तुम तो अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ में जाने देना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है हमें तो कभी उम्र भर नहीं मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा?
हम लोग भी तो एक ना एक दिन वहीं जाएंगे। गीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर नहीं दिया। वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने क्यों कफन नहीं दिया, तो हम क्या कहेंगे? गीसू बोला, तुम्हारा सिर कहेंगे। माधव बोला, पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे क्या गधा समझता है? 60 साल इस दुनिया में रहते रहते हो गया, तो क्या घास खोदता रहा हूँ? उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा कफन? रुपए तो तुमने चट कर दिए। वो तो मुझसे पूछेगी ना, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला है। कौन देगा, बताते क्यों नहीं? अरे वही लोग देंगे जो अभी दे रहे थे। अब की रुपए हमारे हाथ नहीं आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता गया और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक बढ़ती जाती। कोई गाता था, कोई डींग मारता, कोई अपने साथी के गले से लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुख से कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा थी। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में ही मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा में नशा था। जीवन की बाधाएं यहाँ खींच लाती थी और कुछ देर के लिए वो सब भूल जाते थे कि जीते हैं या मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर ही जमी हुई थी कि कितने भाग्यशाली हैं दोनों। एक बोतल पूरी इनके सामने रखी हुई है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियां उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो भूखी आंखों से इनकी तरफ देख रहा था और देने का गौरव, आनंद और उल्लास अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया था। गीसू ने कहा, जा खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई खा रहा है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे बैकुंठ जरूर पहुंचाएगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की ओर देखकर कहा, वो बैकुंठ जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। गीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, बेटा बैकुंठ तो जाएगी जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो ना बैकुंठ जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। दुख और निराशा का दौर फिर से हुआ। माधव बोला, मगर दादा बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखे मार मार कर। गीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटे, खुश हो। वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द मोह माया के बंधन को तोड़ दिया। और दोनों फिर खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना छमकावे, ठगनी क्यों नैना छमकावे। पियक्कड़ी की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं। ये दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले कूदे, फिर मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। घर में बुधिया की लाश वैसे की वैसे ही पड़ी हुई थी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी आज की कहानी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।